इंतखाबात हुए हैं और उसमें कामयाबी जिन जिन को मिली है, क्योंकि यही वो आखिरी बचा कुचा असासा है कि आपके लेवल के ऊपर इंतखाबात शफाफ हों और आपके लेवल के ऊपर जो आप कुर्बानियाँ देते हैं दिन रात सुबह शाम के एक शफाफ बयानिया पाकिस्तान की आवाम तक जाए, तो मैं उसमें आप सबको खराज तहसीन भी पेश करती हूँ और आपको मुबारकबाद भी देती हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि एक मुनज़्ज़म, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ नहीं देना, क्योंकि नाअहल नालायक चोर करप्ट टोला इस वक्त मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम का आटा चीनी चोरी एक मुनज़्ज़म तरीके से कर लिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम की गैस बिजली चोरी हो चुकी है, अद्वियात चोरी हो चुकी हैं। ये पूरा प्लान जो बनाया गया आरटीएस बिठाकर 2018 में, एक ऐसा तजर्बा जिसने पाकिस्तान की कौमी सलामती स्टेक के ऊपर लगा दी, एक ऐसा तजर्बा जिसने पाकिस्तान की आवाम को रोजगार, मईशत, आटा चीनी, गैस बिजली से महरूम कर दिया और पाकिस्तान के अंदर आईनी हकूक, फंडामेंटल्स एंड ह्यूमन राइट्स इस वक्त मुअत्तल है। और एक 2-2.5 साल से टोला रियासत की ताकत को इस्तेमाल करके अपने सियासी मुखालफीन को कभी जेल में डालता है, कभी सजाए मौत की चक्की में डालता है, कभी मीडिया की आवाज बंदी करता है, कभी मीडिया को जेलों में डालता है, मुकदमे बनाता है, क्योंकि अपनी कोई आवाज नहीं है, क्योंकि खुद सिलेक्टेड है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम का वोट चोरी करके आया है, क्योंकि 3 दफा मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ डी चौक पे कंटेनर पर खड़े होकर अंपायर की उंगली का इशारा करते हुए साजिश की, क्योंकि 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स बेनामी से मुल्क में पैसा मंगाकर मनी लॉन्ड्रिंग करके मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है। और उसके बरक्स एक ऐसा बयानिया जिसने हर दौर में शिकस्त खाई कि अपने सियासी मुखालिफ को, सियासी कायदीन को गद्दार कहो, इंडियन एजेंट कहो। और इमरान साहब ने कल अपने कराए के तर्जुमान, क्योंकि जो असल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग हैं, जो कोई सियासी वकार रखते हैं 1-2 लोग, उन्होंने भी इन कराए के तर्जुमानों के साथ बैठना छोड़ दिया है और कराए के तर्जुमान की एक फौज लगा दी है कि आप दूसरों को गद्दार कहें। और वही घिस्सा पिटा बयानिया नवाज शरीफ के पीछे इमरान साहब ने एक मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज तरीके से लगा दिया है। आपने देखा सुबह से, कल वजीर आजम खुद, जो सिलेक्टेड वजीर आजम है, उस कुर्सी पे बैठा है जिसकी इज्जत का ख्याल नहीं है, और आज सुबह से एक गर्दान है। तो मैं सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को यह बात कहना चाहती हूं, क्योंकि यह हुकूमत हमारे लिए अब इर्रेलेवेंट हो चुकी है। जैसा कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हमारी लड़ाई इमरान खान से नहीं है, और सुबह से एक बयानिया जारी है, कराए के टट्टू, कराए के तर्जुमान, जो खुद कितने मुहिब्बुल वतन हैं, दूसरे मुल्कों की नेशनैलिटीज लेकर, शहरियत लेकर, वो पाकिस्तान की आवाम जानती है। और गद्दार किसको कह रहे हैं? नवाज शरीफ को। तो मैं पाकिस्तान की आवाम से बात करना चाहती हूं और मैं मुखातिब हूं कि इनसे सवाल करें कि वो शख्स जिसने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, हर दबाव के बावजूद, वो वजीर आजम, जब वजीर आजम था तो हिंदुस्तान का वजीर आजम वाजपेयी साहब पाकिस्तान आए थे, क्योंकि उस वक्त वाजपेयी साहब की मजबूरी थी कि एक मुल्क जो था वो माशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा था, मुल्क की कौमी सलामती एटमी कुव्वत बन चुकी थी, पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत बन चुका था। वो हमसाया मुमालिक की लिए हाथ बढ़ाना
हमसाया मुमालिक की मजबूरी बन चुकी थी और उस वक्त वजीर आजम नवाज शरीफ था। वो वजीर आजम जिसने हमेशा पाकिस्तान की सलामती, कौमी वकार, पाकिस्तान की इज्जत, मुल्क और कौम की इज्जत के ऊपर कभी कोई समझौता नहीं किया। वो वजीर आजम जब वजीर आजम था तो मोदी चलकर पाकिस्तान आया था। और क्यों आया था? वो नवाज शरीफ के घर नहीं आया था। वो वजीर आजम पाकिस्तान, मुंतखब वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ के घर चलकर आया था। और उस वक्त पाकिस्तान एटमी तौर पे और माशी तौर पर मजबूत था। पाकिस्तान का डिफेंस मजबूत था। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा था। पाकिस्तान के अंदर मईशत मजबूत थी। पाकिस्तान की अवाम मजबूत थी। पाकिस्तान के अंदर सियासत मजबूत थी। तो उस वक्त मोदी वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ के घर चलकर आया था। और एक तरफ जब मुल्क के ऊपर सिलेक्टेड वजीर आजम मुसल्लत हो, मुंतखब नहीं, सिलेक्टेड आरटीएस बिठाकर मुसल्लत किया जाने वाला जब वजीर आजम होता है तो वो मोदी के इलेक्शंस के दौरान क्या कहता है कि मोदी जीतेगा, अगर वो इलेक्शन जीतेगा तो कश्मीर का मामला हल हो जाएगा। ये कैंपेन के दौरान बात करता है। और फिर सकूते कश्मीर होता है, फिर कश्मीर का सौदा होता है, फिर कश्मीरियों के ऊपर बर्बरियत जो पिछले 72 सालों से जारी है, कश्मीरियों के हकूक पामाल होते हैं। और कैंपेन करता है इमरान साहब, कहते हैं कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। जब मोदी को मिस कॉलें देते हैं, जब मोदी के तरले मिन्नतें करते हैं कि हमारा फोन सुनो, हमारी बात सुनो, हमारा फोन उठाओ, उस वक्त गद्दार कौन होता है? हम गद्दारी का सर्टिफिकेट किसी को नहीं देंगे, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खुद भी मुहिब्बुल वतन है और पाकिस्तान की आवाम को और सियासत को भी मुहिब्बुल वतन समझती है। हम किसी को गद्दार नहीं कहेंगे, लेकिन यह तारीख का हिस्सा बन चुका है कि जब वजीर आजम इमरान खान था और है, उस वक्त फॉल ऑफ कश्मीर हुआ, उस वक्त सकूते कश्मीर हुआ, उस वक्त कश्मीर का सौदा हुआ। यह कोई तारीख से मिटा नहीं सकेगा। और गद्दार कहते हैं नवाज शरीफ को। जब फोन मोदी नहीं उठाता तो काबीना में मातम होता है कि मोदी ने वजीर आजम इमरान खान का फोन नहीं उठाया। जब पाकिस्तान का आईन, पाकिस्तान के अवाम की चोरी होती है वोटों की, गद्दार वो होता है जो आईन के साथ गद्दारी करता है। गद्दार परवेज मुशर्रफ वाहिद कन्विक्ट है। और जब उसको लीगल सहूलत दी गई गद्दारे आईन को, उस वक्त वजीर आजम इमरान साहब थे। उनके ही लॉ मिनिस्टर परवेज मुशर्रफ के लॉ मिनिस्टर के लीगल एडवाइजर हैं और लॉयर हैं। तो गद्दारी के फतवे फातिमा जिना, हुसैन शहीद सोहरवर्दी, जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर, अकबर बुक्टी, अहमद फराज, आसमा जहांगीर, हबीब जालिब, नवाज शरीफ, सब गद्दार हैं। और मुहिब्बुल वतन आज वो है जिसने पाकिस्तान का आईन चोरी किया, पाकिस्तान के अवाम का वोट चोरी किया, गद्दारों के ऊपर खतरनाक इल्जामात लगाए, अभी भी जब वो खुद वजीर आजम है। क्या कहा था इमरान साहब ने अमेरिका में बैठकर और ईरान में बैठकर कि किसने अलकायदा बनाई? आईएसआई ने। ये इमरान खान के अल्फाज थे जब वो वजीर आजम है। ये मुल्क का वजीर आजम मुसल्लह अफवाज के ऊपर, जहां हमारे नौजवान अपना खून देते हैं, कुर्बानियां देते हैं, उसके ऊपर इल्जाम लगाया। गद्दार कौन हुआ?
गद्दारी का सर्टिफिकेट देने से पहले जो उंगली आप दूसरों पर उठाते हैं, 3 उंगलियां आप पर उठती हैं। और आज अदारों का सहारा लेकर, अदारों को सियासत के अंदर घसीटकर, अपनी घटिया सियासत के अंदर घसीटकर, और अब अदलिया को अपनी सियासत में घसीटकर, परसों बैठकर क्या कहा टॉक शो में इमरान साहब ने, कहते हैं हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को रिलीफ दिया और उनकी जमानत कर दी और उनको बाहर जाने दिया। इतना बड़ा इल्जाम अदलिया के ऊपर लगाया, कोई पूछने वाला नहीं। 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट से पैसे मंगाकर मुल्क के खिलाफ गद्दारी की, कोई पूछने वाला नहीं। मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ कंटेनर पर चढ़कर अंपायर की उंगली का इशारे का इंतजार करते रहे, कोई पूछने वाला नहीं। तो बात मुख्तसर इतनी है कि भाई सभी का खून है शामिल यहां की मट्टी में, किसी के बाप का पाकिस्तान नहीं है। और वो तमाम लोग जिनकी शहादतें, जिनके खून इस मट्टी में शामिल हैं, वो सब आज जवाब मांगते हैं। और मैं पहले एक बात कह चुकी थी कि अपनी आवाज बंदी कर लें, अपनी आवाजें बंद कर लें, क्योंकि जवाब देना हमें भी आता है। और पहले नवाज शरीफ साहब ये बात वाजिया कर चुके हैं कि जिस सियासत में इज्जत नहीं, जिस सियासत में वकार नहीं, उस सियासत की जरूरत अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नहीं है। आपने पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जेल में डालना है, शहबाज शरीफ को जेल में डाल दिया, क्योंकि आज वो नवाज शरीफ के नजरिए के साथ खड़ा है, वो आइन के साथ खड़ा है, वो कानून के साथ खड़ा है, वो पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़ा है, वो पाकिस्तान के जमहूर के साथ खड़ा है। आज गिरफ्तार कर दिया वो सारा टोला जिसने आटा चीनी चोरी की, जिसने सकूते कश्मीर किया, जिसने कश्मीर का सौदा किया, जिसने बिजली गैस चोरी की, जिसने पाकिस्तान की आवाम की मईशत चोरी की, रोजगार चोरी किया, अद्वियात चोरी की, वो काबीना का हिस्सा हैं। वो आज कराए के तर्जुमान हैं। और ये पाकिस्तान की आवाम अब आपकी बात मानने वाली नहीं, क्योंकि उनको वाज़िया तौर पर मालूम है कि जो आइन शिकनी करता है वो गद्दार होता है, जो मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ साजिश करता है वो गद्दार होता है। और ये गद्दारी के सर्टिफिकेट पाकिस्तान की आवाम जिनको देना है उनको दे चुकी है। पाकिस्तान की आवाम जानती है कि कौन मुहिब्बुल वतन है, जिसने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया, तरक्की दी, अंधेरे मिटाए, दहशतगर्दी खत्म की, रोजगार दिया, मुल्क की सलामती को मजबूत किया, पाकिस्तान के आइन को मजबूत किया। अगर पूरे पाकिस्तान की आवाम इस बात की गवाही दे जो मैंने आपको चीजें गिनवाई हैं, तो मुहिब्बुल वतन नवाज शरीफ, पाकिस्तान की आवाम और आप जितने लोग आज यहां खड़े हैं, उनको किसी किस्म का हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और इस रवैये अगर बंद ना हुआ तो हमारी आवाजें बंद नहीं होंगी। इस रवैये और इस इल्जाम की अगर जबान बंदी ना हुई तो हम गिन गिन कर बताएंगे कि गद्दार कौन है, हम नाम लेकर बताएंगे कि गद्दारी किसने की। और ये कागज लहराकर कुछ लोग पंजाब में और कुछ लोग वफाक में सुबह दोपहर शाम जो बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक खतरनाक बयानियां है। और ये खतरनाक उन लोगों के लिए है जिसने आइन की गद्दारी की। हमारे लिए ये बयानिया ना नया है और ना खतरनाक है। हर जगह के ऊपर बैठकर मुल्क का वजीर आजम जो गुफ्तगू कर रहा है उसका सवाल पूछें, उससे पूछें कि उसके अज़ाइम क्या हैं। और अगर मैंने पहले कहा, मैं रिपीट कर देती हूं कि अगर ये जबान बंदी ना हुई और इसी तरह अदारों को घसीटना अपनी गंदी सियासत में बंद ना हुआ तो इसके नताइज बहुत खतरनाक होंगे आपके लिए। और आखिर में मैं दोबारा एक दफा, मुझे मालूम है कि मीडिया के ऊपर जो पैमरा का नोटिस आया हुआ है, यह है वो फाशिस्ट माइंडसेट जिसने मीर शकीलुर रहमान को अरेस्ट किया, जिसने 24 की स्क्रीनें बंद की, सहाफियों के ऊपर लाठी चार्ज करते हैं,
जब वो एक जमहूरी प्रोटेस्ट को कवर करते हैं, नियो टीवी की स्क्रीन्स बंद हुई और जितने सहाफी हैं जिनको प्रोग्राम्स बंद किए गए, आज तक जिन चैनल्स के ऊपर प्रेशर है और एक पेमरा का गैर जमहूरी, गैर कानूनी, गैर आईनी सर्कुलर हम नहीं मानते। आप स्क्रीन्स बंद करेंगे, आप जबान बंदी करेंगे। 2.5 साल से तो की हुई है, किसकी जबान बंद हुई है? सजाए मौत की चक्कियों में डाला, गिरफ्तार किया। आज सबसे बड़ी जमात का सदर गिरफ्तार है, 3 दफा का मुंतखब वजीर आजम के ऊपर घटिया इल्जामात लगाए जा रहे हैं। लेकिन सियासतदानों के लिए घटिया इल्जामात नए नहीं है, लेकिन अब जो मुल्की सियासत में हो रहा है वो गद्दारों के लिए जरूर नया है। और ये जदोजहद अब रुकने वाली नहीं। आज पीडीएम का 3 बजे सरबराहान का इजलास है, जिसमें तमाम पार्टीज के सरबराह उस इजलास को अटेंड करेंगे। और जैसे मैंने पहले शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पे कहा था कि ये जदोजहद अब रुकने वाली नहीं है, इसलिए आज वो फैसले किए जाएंगे। जो तमाम पार्टीज ने एक प्लान तैयार किया है पीडीएम के फोरम पे, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पे, वो पाकिस्तान की आवाम के सामने रखा जाएगा। 3 बजे ये इजलास है और उसके बाद प्रॉपर एक प्रेस ब्रीफिंग, एक प्रेस रिलीज की शक्ल में हम शाया करेंगे और पाकिस्तान की आवाम के सामने रखेंगे कि हमारा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का अगला लाए अमल क्या है। और आपको मालूम है कि 11 अक्टूबर को पहला जलसा कोयटा में होने जा रहा है, जहां तमाम पार्टीज के हेड जो हैं वो शामिल होंगे और सब कोयटा जाएंगे और वहां पीडीएम की बाकायदा मूवमेंट का आगाज होगा।